तो लास्ट एपिसोड में एलेक्स अपने दादाजी को ढूंढने गॉड ल्यू की मदद से डेविड के किंगडम में आ गया था। अब आगे तो एपिसोड 39 की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जो किसी तरफ जा रहा था। तभी उसे दो लोग एक ऑक्शन हाउस में जाते हुए दिखते हैं जो उसके दादाजी के बारे में बात कर रहे थे। तो एलेक्स उनके पीछे पीछे ऑक्शन हाउस में चला जाता है जहां उसे पता चलता है कि उसके दादाजी इस किंगडम में रॉयल फैमिली से लड़ने आए थे। तभी उस ऑक्शन हाउस की ऑक्शन गर्ल वहां आ जाती है और उन सबको बताती है कि इस ऑक्शन हाउस के ट्रेजर्स बहुत ज्यादा कीमती है और आज उनमें से जो 5 ट्रेजर्स खरीद लेगा उसे गेस्ट ऑफ ओनर की पोजीशन मिलेगी, जिसकी मदद से वो बंदा किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगा सकता है। ये सुनकर एलेक्स वहाँ रुक जाता है ताकि वो अपने दादाजी के बारे में पता लगा सके, नहीं तो वो वहाँ से जा रहा था। अब वो ऑक्शन गर्ल ऑक्शन का पहला ट्रेजर दिखाती है जो एक कलरफुल मर्ड थी जिसका दाम 10,000 गोल्ड कॉइन्स था। तभी एलेक्स के पास का ट्रेजर उसे बोलता है कि मुझे ये चाहिए, जिस पर एलेक्स कहता है कि ये तो कुछ काम की भी नहीं है, तो तुम इसका क्या करोगे? जिस पे वो ट्रेजर एलेक्स को बोलता है कि जरूरी नहीं जो चीज तुम्हें काम की ना लगे वो मेरे काम की भी ना हो। उसी वक्त वहाँ खड़े लोग बोली लगाकर उसका दाम 50,000 पहुँचा देते हैं। तो एलेक्स ट्रेजर से कहता है कि ये तो बहुत महंगा है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, जिस पर ट्रेजर उसे बोलता है कि अगर तुम मुझे ये लेकर देते हो तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। अब ऑक्शन गर्ल उस गॉड मड की आखिरी बोली को लॉक करने लगती है क्योंकि कोई भी इसके आगे की बोली नहीं लगा रहा था। तभी एलेक्स उन सबको सी ब्लू मैरो दिखाकर पूछता है कि इसकी कीमत क्या होगी जो उसे उसी जलपरी ने दिया था। अब वहाँ खड़े लोग उस सी ब्लू मैरो को देखकर चौंक जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा रेयर है और महंगा है, जिसके छोटे से पीस की कीमत भी आसमान को छूती है। तभी हम एक मास्क वाले बंदे को देखते हैं जो ऊपर से एलेक्स को गुस्से में देख रहा था। इधर ऑक्शन गर्ल एलेक्स का सी ब्लू मैरो देखकर कहती है कि ये तो नेचुरल और अनमोल है, जिसे सुनकर एलेक्स सोचता है कि अगर ये इतना कीमती है तो उस मरमेड ने मुझे ये क्यों दिया होगा। अब एलेक्स अनमोल वाली बात जान के उस ब्लू मैरो का एक टुकड़ा तोड़कर कहता है कि मैं इस मड के बदले इसका एक टुकड़ा दूंगा। तभी वहाँ आया हुआ कोई और व्यक्ति उससे ज्यादा बोली लगा देता है, जिस पर एलेक्स उस ब्लू मैरो का एक और टुकड़ा तोड़कर कहता है कि अब मैं इसके 2 टुकड़े दूंगा। पर ऑक्शन गर्ल कुछ नहीं बोलती तो एलेक्स उस ब्लू मैरो का एक और टुकड़ा तोड़ने लगता है, पर ऑक्शन गर्ल उसे रोक देती है कि प्लीज आप इस ट्रेजर को डैमेज मत करो। जिस पर एलेक्स कहता है कि लेकिन मुझे तो ये खरीदना है। तो ऑक्शन गर्ल बोलती है कि आप वर्बली बोलकर चीजों को खरीद लो और एंड में आप सभी का टोटल करके हमें ये पीस सिंगल हालत में दे देना। अब ये सुनकर एलेक्स बोलता है कि मैं इस मड के लिए ही ये पूरा पीस दे रहा हूँ, जिस पर वो ऑक्शन गर्ल एलेक्स की बोली को लॉक करने लगती है। साथ ही एलेक्स से बड़ी बोली कोई भी नहीं लगा पाता, जिसकी वजह से एलेक्स वो ट्रेजर जीत जाता है और वो मड उसकी हो जाती है। उसी वक्त ऊपर एक फॉक्स गर्ल एलेक्स को देखकर कहती है कि लगता नहीं ये सिर्फ यहाँ ट्रेजर खरीदने आया है। अब एलेक्स अपनी पॉकेट से और भी ब्लू मैरो निकाल लेता है, जिसे देखकर सब हैरान होते हुए कहते हैं कि ये इतना रिच है। अब वो ऑक्शन गर्ल सेकंड ट्रेजर दिखाती है जो कि एक खास तरीके का सूट था जिसका दाम 80,000 गोल्ड कॉइन था, जिसे सुनकर वहाँ खड़े लोग कहते हैं कि इस टूटी हुई पुरानी चीज की इतनी कीमत, साथ ही इसलिए उसके लिए कोई भी बोली नहीं लगाता। तभी वो ट्रेजर एलेक्स को कहता है कि भले ही ये चीज दिखने में पुरानी है और मेरे किसी काम की नहीं, लेकिन अगर तुम इसे इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारी शक्तियाँ बहुत बढ़ जाएंगी। ये सुनकर एलेक्स उसके लिए बहुत ज्यादा बोली लगा देता है, जिसकी वजह से एंड में वो ट्रेजर एलेक्स का हो जाता है। इसके बाद ऑक्शन गर्ल एक एक कर कई सारे ट्रेजर दिखाने लगती है जिसे एलेक्स खरीदता रहता है और 5 चीजें खरीदने की वजह से ऑक्शन गर्ल उसे गेस्ट ऑफ ओनर की पोजीशन देके ऊपर वाली जगह भेज देती है। अब ऑक्शन गर्ल अगला आइटम दिखाती है जो एक तलवार थी, जिस पर एलेक्स का ट्रेजर उसे कहता है कि ये भी बहुत कीमती है इसलिए इसे भी खरीद लो। तो एलेक्स बोलता है कि मेरे पास पहले से ही तलवार है और मैं इस पे पैसे वेस्ट नहीं करने वाला, जिसकी वजह से वो तलवार और कोई खरीद लेता है। अब ऑक्शन गर्ल एक डिवाइन बॉल दिखाती है जिसका दाम 1 लाख गोल्ड कॉइन था, जिसे देखकर लोग उसकी ऊंची बोली लगाने लगते हैं। तभी वहाँ एक लड़की मैजिकल वे में एंट्री लेती है जिसका नाम जेसिका था, जो एक प्रिंसेस लग रही थी। अब जेसिका उस बॉल को खरीदने के लिए बहुत ऊंची बोली लगा देती है, पर तभी वहाँ वो फॉक्स गर्ल आके उससे भी ऊंची बोली लगा देती है और जेसिका को कहती है कि बहना पहचाना मुझे, जिसे सुन के जेसिका उस पे अटैक करती है, पर वो फॉक्स गर्ल उससे बच जाती है। इधर वो ट्रेजर उन दोनों लड़कियों को देखकर एलेक्स को कहता है कि ये दोनों शाही परिवार से लग रही हैं। अब वो ऑक्शन गर्ल उन दोनों के पास जाकर कहती है कि आप दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हो
इसलिए प्लीज आप यहाँ पर ऐसा मत कीजिए। उसी वक्त जेसिका की असिस्टेंट जेसिका को बोलती है कि अगर आप चाहे तो हम ये ट्रेजर किसी भी कीमत पर खरीद सकते हैं, जिस पर जेसिका कहती है कि ये ट्रेजर इतना भी खास नहीं है, इसे जाने दो। ये सुनकर वो फॉक्स गर्ल भी ट्रेजर को लेने के लिए मना कर देती है, जिसकी वजह से ऑक्शन गर्ल फिर से उस ट्रेजर की बोली लगाती है। तभी एलेक्स का ट्रेजर उसे कहता है कि इसे खरीद लो, जिस पर एलेक्स मान जाता है। आगे ऑक्शन गर्ल एलेक्स को गेस्ट ऑफ ओनर मानकर एक जगह लेके आती है, जहां एलेक्स बोलता है कि क्या मैं उस इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकता हूं जो मुझे चाहिए, जिस पर ऑक्शन गर्ल उसे गोल्डन पेपर स्पैरो देकर कहती है कि आप इससे जो चाहे वो पूछ सकते हैं। जिसके बाद ऑक्शन गर्ल वहां से चली जाती है। अब एलेक्स उस गोल्डन स्पैरो से अपने दादाजी के बारे में पूछता है, जिस पर वो गोल्डन स्पैरो से बताती है कि तुम्हारे दादाजी को लास्ट बार कैपिटल सिटी के बैटलफील्ड में देखा गया था, जिसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। ये सुनकर एलेक्स उस जगह से बाहर आ जाता है। तभी उसके चारों ओर एक शील्ड बन जाती है और वो मास्क वाला बंदा वहाँ आकर एलेक्स पे अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उस अटैक से बच जाता है और देखता है कि उस मास्क वाले बंदे के साथी भी वहाँ पर है। ये देखकर एलेक्स कहता है कि तुम कौन हो, पर तभी वो मास्क वाला बंदा और उसके साथी स्वॉर्ड स्पिरिट बनाकर एलेक्स पे अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करते हैं। तो एलेक्स उन तलवारों से बचने की कोशिश करता है और कहता है कि ये तो 8 स्वॉर्ड फॉर्मेशन है, जिस पर वो मास्क वाला बंदा बोलता है कि तुम इसे तो जान गए और अब ये भी जान लो कि तुम मरने वाले हो। तभी एलेक्स को उनमें से एक तलवार की खरोच लग जाती है, जिसके बाद एलेक्स हंसने लगता है और कहता है कि इन सब छोटे मोटे अटैक से तुम मुझे नहीं मार सकते, इसलिए मुझे बता दो कि तुम लोग कौन हो। लेकिन तभी वो लोग एलेक्स पर फिर से स्वॉर्ड से अटैक करते हैं, जिनका सामना एलेक्स अपने गोल्डन रिंग से आसानी से कर लेता है। तभी वो मास्क वाला बंदा उन 8 तलवारों को मिलाकर एक बड़ी तलवार बना के एलेक्स पर अटैक करता है। तो एलेक्स अपनी शील्ड से उससे बचने लगता है, जिसके बाद वहाँ धुआं धुआं हो जाता है, जिसे देखकर उस मास्क वाले बंदे को लगता है कि एलेक्स मर गया। पर तभी एलेक्स सामने आता है और उस मास्क वाले बंदे का मास्क तोड़ देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही स्टूडेंट था जिसने लियाम को मारा था। अब अपनी सच्चाई पता चलने पर वो स्टूडेंट वहाँ से भागने लगता है, पर एलेक्स गुस्से में आके उसे चेन की मदद से वापस खींच लेता है। जिसके बाद एलेक्स उसके फेस पर तेज तेज मारने लगता है और उसका गला पकड़कर कहता है कि मुझे बता दो तुम्हें यहाँ किसने भेजा है और मैं तुम्हें बड़े प्यार से मारूंगा। जिस पर वो स्टूडेंट उसका नाम बता देता है। जिसके बाद एलेक्स उस स्टूडेंट को आसमान में उड़ा देता है और उसे अलग अलग डायरेक्शन से तेजी से पीटने लगता है और एंड में अपनी निडल टेक्निक से उसे जान से मार देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।